पिछले 20 वर्षों से नगर निगम को विकास के रास्ते से हटा करके अपने स्वार्थ पूर्ति का अड्डा बनाए हुए इस नगर के अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो नगर निगम को स्वार्थ हेतु पूर्ति का अड्डा बनाए हैं। मेयर को गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत राय देते हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान मेयर हैं और पूर्व के जो भी मेयर थे सुरेश कुमार जी, वो उन सभी को इतना ही नहीं, पिछले 20 वर्षों से नगर निगम को विकास के रास्ते से हटा करके अपने स्वार्थ पूर्ति का अड्डा बनाए हुए इस नगर के अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो नगर निगम को स्वार्थ हेतु पूर्ति का अड्डा बनाए हैं। मेयर को गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत राय देते हैं और इसी नाते पूर्व के 4.5 वर्षों में भी पूर्व मेयर श्री सुरेश कुमार जी परेशान रहे। नगर का विकास जितना संभव होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। अभी जो वर्तमान मेयर हैं इंजीनियर श्री राकेश कुमार पिंटू जी, इनके कार्यकाल में भी नगर विधायक का अनाधिकार हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके कारण आप सभी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर नगर में स्मार्ट सिटी घोषित 2017 में हुआ था और पिछले 2020 में पूरा शहर जलमग्न था। इसमें भी वर्तमान जो नगर विधायक हैं इनकी चाल थी, क्योंकि उनको जवाब देना चाहिए कि जब वो 15 साल 1995 से 2010 तक जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने विकास राशि को इस तरह से बंदरबाट किया कि 2020 और उसके पहले भी इस शहर को जलमग्नता से, जल प्लावित होने से कोई बचा नहीं सका और इसका ठीकरा वो नगर निगम पर फोड़ते हैं। और पिछले जो हमारे मुजफ्फरपुर के विधायक थे और सौभाग्य से मुजफ्फरपुर के सौभाग्य से नगर विकास मंत्री भी थे, जिनके कार्यकाल में बहुत सारे सैकड़ों करोड़ से ऊपर की योजना, सड़क नाले का निर्माण हुआ, बहुत सारे लंबे रोड का स्वीकृति हुआ। उन्होंने अपने प्रयास से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और बिहार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, इन सबों के सहयोग से बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने मुजफ्फरपुर लाने का प्रयास किया। लेकिन ये वर्तमान विधायक की साजिश है कि नगर निगम को ये मुक्त करते नहीं हैं, स्वतंत्र रूप से चलने नहीं देते हैं किसी पदाधिकारी को, जिसके कारण आज फिर से शहर और ये मेयर साहब, आप जानते हैं कि बजट के बिना कोई भी कार्यालय चल नहीं सकता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम का बजट जो मार्च में ही प्रेषित कर दिया गया था सभी पार्षदों को, मेयर साहब, उपमेयर सभी को, लेकिन फिर भी उसके लिए अत्यंत आवश्यक बैठक जो अविलंब होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ये मेयर साहब इसमें पूरी तरह से असफल रहे और उसके बाद भी जो बैठक हुई उसमें विधायक के जो कुछ गुर्गे पार्षद हैं, विधायक के जो लठैत हैं, उन्होंने उस मीटिंग को भंग करने का प्रयास किया। किसी को मीटिंग में, बोर्ड की बैठक में बोलने नहीं दिया जाता है, बोलता है तो उनके लठैत
उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए तैयार होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो बजट 29/3 से प्रेषित है सभी पार्षदों को, वो परसों जो बैठक हुई है 5 तारीख को, वो भी बैठक महापौर ने स्थगित करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया था विधायक के कहने पर। पता नहीं विधायक की क्या मानसिकता है, इस बैठक को भी वो कैंसिल कर रहे थे, लेकिन नगर आयुक्त और पार्षदों के प्रयास से, पार्षदों के काफ़ी संलग्नता से, जुझारू होने के कारण परसों बैठक हुई। उस मेयर साहब ने, जिन्होंने अपने कलम से उस बैठक को स्थगित किया था, पता नहीं किन कारणों से क्या सद्बुद्धि हुई कि बैठक में आए, महापौर जी भी आए। मैं कहना चाहता हूं बंधुओं कि ये नगर विधायक के डमरू की तरह जो वो या मदारी के अथी में नाचते हैं, तो मेयर साहब इस ढंग से कृत्य करना बंद करे। चूँकि मेयर इसलिए चुने गए हैं कि पूरे नगर के निगम क्षेत्र की समस्याओं का निदान करें, नहीं उनसे नहीं पार लगता है तो अपने पद से त्याग पत्र दें, जैसा कि हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि उनको पद मुक्त किया जाए। हम लोगों ने अपने पिछले चिट्ठी में हमने सरकार से मांग की है।